नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद में। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पहले जमाने में बुजुर्गों के जमाने में बुजुर्गों तक भी जब किसी लड़की के लिए शादी के योग्य हो जाने के बाद लड़का देखने जाते थे तो घर में जो बड़े बुजुर्ग थे वो यह कहकर भेजते थे कि भैया बड़ा परिवार ढूंढना, कोई बात अगर हो जाए तो कम से कम लड़की का लालन पालन तो हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा थी नहीं उस समय, लड़की बिना पढ़ी लिखी होती थी। आगे चल के कुछ सालों से अब लड़की के शादी योग्य हो जाने पर जब लड़का देखने की बात आती है तो लड़की का पिता या परिवारीजन रिश्तेदारों से, समाज में कहते थे भी कोई लड़का बताओ, लेकिन छोटा परिवार बताना। चारों तरफ से एक ही बात आती थी कि छोटा परिवार बताना। इस सोच के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्यों छोटा परिवार ढूंढ रहे हैं? और मान लो कहीं लड़का देख ही आए तो बड़े गर्व से आकर बताते थे कि भैया मम्मी पापा हैं, एक बेटा एक बेटी है। बहुत खुश होते थे। इसके पीछे जहां तक मैं समझता हूं कि मेरी लड़की को वहां ज्यादा काम ना करना पड़े, रसोई में, आंगन में, कपड़े धोने में काम ना करना पड़े या ज्यादा काम ना करना पड़े। कितना सोच में परिवर्तन हो गया। एक बुजुर्ग कहते थे कि भैया बड़ा परिवार ढूंढना, क्योंकि उस समय लड़की मेहनती होती थी, उस पे अपने यहां भी बहुत काम किया उसने, खेती में भी किया है, घर में भी किया है, कई लोगों की रोटी बनती थी। और अब ये परिवर्तन के बाद भैया छोटा परिवार ढूंढना कि मेरी लड़की को काम ना करना पड़े। पढ़ाई तो अपनी जगह है, लड़कियां रसोई में काम नहीं करना चाहती, फिर रही सही कसर मोबाइल ने पूरी कर दी। मॉल में भेज दो, बाजार में भेज दो, स्कूल कॉलेज भेज दो, रसोई की तरफ नहीं जाएंगी। वैसे तो मम्मियां कहती नहीं है तो काम कर ले, अगर कोई कह भी दे मम्मी मैं तो पढ़ रही हूं। हम दो हमारे दो के बाद एक पे संतुष्टि होने लगी है, और किसी के एक भी नहीं है उसे भी मतलब संतुष्टि है। अब वो झंझट है ही नहीं कि वंश को कौन चलाएगा। जहां माता पिता दोनों ही वर्क करते हों, ऑफिस जाते हों या किसी और नौकरी में हो, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अपवाद सब जगह होते हैं, नहीं चाहते कि संतान ज्यादा हो या हो। अब इसका आप इफेक्ट देखिए, कितने सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं। चाचा खत्म हो जाएंगे, ताऊ खत्म हो जाएंगे, मामा खत्म हो जाएंगे, फूफा खत्म हो जाएंगे, साली खत्म हो जाएंगी। जो अब तक हमारे परिवार रिश्तों की डोर में बंधे रहते थे, वो डोरी टूट जाएगी, खत्म ही हो जाएगी बिल्कुल। जब अकेला बच्चा घर में होगा या दो भी होंगे तो भी बताओ कितने सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं। मान लो किसी के एक बेटा है, भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए, और मैं टीवी देखता हूं या अखबार पढ़ता हूं और जब उसमें ऐसी घटनाएं देखता हूं कि एक ही बेटा था वो डूब गया, नहाने गया था नहर में, नदी में, एक ही बेटा था, स्कूटी लेके निकला था, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। बहुत सारी घटनाएं आती हैं तो इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा कोई सगा नहीं है, मेरा कोई परिचित नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन ऐसी
सूचनाएं पाकर, ऐसा समाचार पढ़कर दुख होता है। पहले से बुजुर्ग कहते आए बेटा घर का चिराग होता है, अब वो चिराग ही बुझ गया। और इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है, जो हिंदू समाज कबूतर की तरह आंख मूंद कर बैठा है और अपनी उसी योजना पे लगा हुआ है कि 1 संतान, 2 संतान या 1 भी नहीं। ये जो आपकी कोठी है, बंगला है, मकान है, दुकान है, कंपनी है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, ये आपकी संतान का है ही नहीं। आप सोच रहे हैं मेरी अकेली संतान है, मैं इसके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा, इसकी जिंदगी चैन से कटेगी। वो आपकी संतान के हैं ही नहीं। उसके लिए तो वो बैठे हैं तैयार, जिनके 8-8 10-10 हैं। ज्यादा समय नहीं है। ट्रेलर देखना हो तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, मैं ट्रेलर दिखाया जा रहा अच्छे से। बांग्लादेश में देख लीजिए, आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये चीजें, लगातार आपकी तरफ बढ़ रही हैं। और हिंदू को क्या, हमें क्या, वहीं तो हो रहा है, हमें क्या। हमारे हिंदू भाई जो अन्य देशों में थे, उनके लिए भारतवर्ष था, यहां आ सकते थे, आए हैं, आ सकते हैं। हिंदू भारत से कहां जाएंगे भाई, कोई ठिकाना ही नहीं है। तो क्या होगा, काटे जाएंगे। कुछ डर की वजह से इस्लाम धर्म कबूल करेंगे। महिलाओं का तो वही होगा जो आक्रांताओं ने हमेशा से किया है, 100%। नई पीढ़ी अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोना चाहती। पहले क्या माता पिता नहीं थे, 6, 8, 10 संतान हुआ करती थी। मैंने पहले भी वीडियो में यही बोला था। सबका लालन पालन बहुत अच्छे से होता था, साधन भी नहीं थे, संसाधन भी नहीं थे। अब तो सारी चीजें हैं, उस समय पैसा भी नहीं था, शिक्षा भी नहीं थी। अब तो सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी बस एक हो गया बहुत है, करो और झेलना। हमारी जैसी हमारी उम्र की पीढ़ी की तो कट जाएगी। हो सके हमसे आने जो नियर अबाउट हमारे पीछे आ रहे हैं, जो पीढ़ी आ रही है, एक पीढ़ी हमसे नीचे है, उनकी भी शायद कट जाए। लेकिन आगे वालों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मैं तो अब भी यही कहूंगा कि हिंदुओं को, आने वाली पीढ़ी को इस पे विचार करना चाहिए। परिवार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। भाई स्वाभाविक बात है, एक घर के बच्चे 7, 8, 10, एक परिवार का बच्चा 1 या 2 आमने सामने खड़े हैं, तो जीत किसकी होनी है, कौन हावी रहेगा। बुजुर्गों की कहावत है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। लाठी मतलब ताकत। हमारे पास तो ताकत है ही नहीं है। हमारे बच्चे तो रील बना रहे हैं। हमारे घर में कोई, भाई लाइसेंस कितने घरों में है, कोई लेना चाहता तो मिल नहीं रहे, प्रशासन दे नहीं रहा। कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी, फरसा नहीं मिलेगा, कितने घरों में हो सकते हैं, बल्लम नहीं मिलेगा। कुछ काटने के लिए गांव में थोड़ी कोई धरवर है, वहां कुछ मिल सकते हैं। ज्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए आदमी को, केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। लड़कियां अपने बारे में सोच रही हैं, मेरी फिक्र खराब हो जाएगी, तो उस फिक्र को रख कर चाट लेना। युवा पीढ़ी से, नई पीढ़ी से पुनः निवेदन है कि परिवार बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो। अगर सुरक्षित रहना है, हिंदू ही रहना है, तो परिवार को बढ़ाएं।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।